ओम विश्वानि देव सवितर्विता निवासु यद्वदं तन्मुनासु ओम अग्निनय सुपथाय अस्मान् विश्वानि यो यस्मै नमस्ते। बहुत मुझे अच्छा लगा आर्य समाज इंडिया नगर की इस साप्ताहिक सत्संग में। आर्य समाज इंडिया नगर का जैसा भी बताया, मैं शिक्षा की दृष्टि से तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, लेकिन 96 में मैंने वेद प्रचारक बनने की सूझी मुझे। उसके 6 वर्ष बाद मैं यहाँ भारत में ही कार्य करता रहा। बेंगलोर में भी मेरा आना जाना था। कुछ कॉर्पोरेट बॉडी में कार्यशाला कर रहा था, इसको स्ट्रेस कंट्रोल फॉर पर्सनल एनहांसमेंट, तो जिसमें वैदिक दर्शन की कुछ बातें थी और ध्यान आदि से कैसे तनाव रहित है। उस दृष्टि से मैं यहाँ कई बार आया बेंगलोर में। उन दिनों मैं हैदराबाद में था। इन्फोसिस मुझे याद नहीं है, कुछ कंपनियों में मेरी कार्यशाला हुई थी। और उसके पहले ही मैं आर्य समाज विश्वेश्वरपुरम से तो जुड़ा ही था। 2002 में मुझे सुझाव मिला, डॉक्टर राधाकृष्ण वर्मा जी मेरे बहुत निकट सहयोगी हैं, उनका बहुत स्नेह मुझे मिलता है। 2002 में उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक सम्मेलन था, एक संस्था थी वेव्स, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज। उनका सुझाव था कि मैं वहाँ जाऊँ और शाम की मैं जो मन के बारे में परिकल्पना है उसको प्रस्तुत करूँ। तो उस समय आर्य समाज विश्वेश्वरपुरम, आर्य समाज इंडिया नगर, कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा, तीनों संस्थाओं ने आर्थिक सहयोग करके मेरे लिए टिकट बनाने में सहयोग किया था। और उससे मैं 2002 में जो मैं वेव्स कॉन्फ्रेंस में गया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स डार्टमouth में, वहाँ मैं बहुत से लोगों से संपर्क में आया, वहाँ के आर्य समाज के अधिकारियों से भी। सब मेरा विदेश में वेद प्रचार का काम आगे बढ़ता गया और अब तो मैं वहीं विदेश में ही बस गया हूँ। इससे पहले मैं अपनी इंजीनियरिंग में भी गया था, तो तब मेरा झुकाव भारत में ही रहकर काम करने का था। तो आर्य समाज इंडिया नगर की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे वेद प्रचारक के जीवन बनने में। अभी यह विशेष वर्ष है, ऐसे भी महर्षि दयानंद के जन्म के 200 वर्ष और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष, और जिनके समापन के अभी दिल्ली में एक बड़ा भव्य 4 दिनों का आर्य महासम्मेलन हुआ 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, जिसमें भी मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। आर्य समाज के इतिहास में आर्य समाज का स्वर्णिम योगदान है, केवल भारत की उन्नति के लिए नहीं बल्कि विश्व में। और वो मुख्यतः कर्म और ज्ञान के आधार पर। अब हमें उपासना को भी अपनाकर आर्य समाज
अपनी उन्नति कर सकता है, सब आयुओं की भी उन्नति होगी इसमें और विश्व की भी उन्नति होगी। क्योंकि तो विश्व माध्यम नीचे लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद के मंत्र का एक अंश है। शायद विश्व को आर्य बनाओ। जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो गलत नहीं है और वो सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है? सही इसलिए नहीं है कि आर्य शब्द का अर्थ यास्क ने निरुक्त में किया है, आर्य ईश्वर होता है। तो प्रश्न उठता है कि सभी प्राणी, सभी ईश्वर के ही पुत्र, सबके लिए ईश्वर माता पिता जिसने हम सबको इस जगत में भेजा है, संसार में भेजा है। तो यह मनुष्यों में कुछ विशेष मनुष्य आर्य बन सकते हैं। और एक आर्य को वेद का आदेश है कि दूसरों को भी आर्य बनाओ। तो वह ईश्वर पुत्र कौन है जो आर्य कहलाने का अधिकारी? वह ईश्वर पुत्र वो है, वो मनुष्य। दूसरे पशु पक्षी को सुषुप्ति मिल सकती है, लेकिन ईश्वर की गोद वैसे नहीं मिलती। तो ईश्वर पुत्र कहलाने का अधिकारी वो मनुष्य है जो आँख बंद करके उसकी गोद में पहुंच सकता है। जो उसकी गोद में नहीं पहुंच सकता, जिसे वो गोद में नहीं लेता, वो आगे नहीं है। तो ये उपासना की अंतिम परिणति यही है। तो अभी मैं आयुष्मान विश्वेश्वरपुरम में था, वहाँ मैंने भूमिका के तौर पर यही कहा, बेंगलोर भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल आईटी के कारण जो भी है पढ़े लिखे जो है वो। तो अब आर्य समाज बेंगलोर से एक नया आह्वान कर सकता है। तो उस आह्वान के दो भाग हैं। जगत सबको दिख रहा है, यह सबको दिखता है। इसको हम स्थूल जगत कहते हैं। वैदिक भाषा में बात करते हैं। स्थूल जगत स्थूल पंचभूतों से बना है। पंचभूत के 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रम है। आकाश सबसे सूक्ष्मतम है, इसके बाद वायु, फिर अग्नि। वायु कुछ एनर्जी पकड़ सकता है और वो एनर्जी अग्नि को रूप में दिखाई देती। फिर जल तो थोड़ा स्थूल है और पृथ्वी तो बहुत ही स्थूल है कि हमें सहारा देती है, हमारा आधार है। और ये पृथ्वी वो पृथ्वी नहीं है जिस पर हम खड़े हैं। ये नोशनल एलिमेंट, मैं उस टेक्निकलिटी में भी नहीं चाहूँगा। और हमारे कृषि बड़े विचित्र थे। उन्होंने कहा कि हमारी 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियों के 5 विषय होने चाहिए और 5 विषय के 5 तत्व होने चाहिए। तो ये जैसे वायु देख ले या अग्नि को देख ले। अग्नि का विषय है रूप। जैसे ये मुझे दिख रही है ये पुस्तक, ये जल नहीं है, इसमें अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व इसका एक सिग्नल भेज रहा है, वो सिग्नल है रूप। प्रकाश इस पर पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट है मेरी आंखों पर आ रहा है। रूप को चक्षु इंद्रिय ग्रहण कर, तो ये एक पैराडाइम बन रहा है। 3 का एक समूह, अग्नि तत्व, चक्षु इंद्रिय और ये रूप, उसका विषय जिसका संप्रेषण, जिसको ग्रहण करें। जैसे रेडियो स्टेशन या टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से कुछ सिग्नल भेजे जा रहे हैं, हमारा रेडियो या टेलीविजन सेट उसको ग्रहण करता है
तो वैसे ही अग्नि रूप को भेजा, चक्षु ने उसको ग्रहण किया, फिर मैंने उसको देख लिया अपनी इंद्रियों में। मैंने उसको, इसको कहते हैं बोध होना, बोधगम्य हो, दृष्टिगोचर होना, ऐसे शब्द हैं हमारे शब्दावली। दृष्टि गो शब्द यहाँ गाय के लिए नहीं है, गो शब्द इंद्रिय, गो का एक अर्थ इंद्रियों भी है। दृष्टिगोचर, चय होना, चय धातु से गति और प्राप्ति दोनों। तो दृष्टिगोचर हुआ यानी मैंने उसे देख लिया, कहने का एक ढंग है, दार्शनिक ढंग है। देख लिया, यहाँ तक मेरी बुद्धि में आया कि ये सब स्थूल जगत के साथ है। और वैदिक ऋषि महान थे, वो जानते थे सूर्य का प्रकाश सूर्य से चलकर यहाँ तक पहुँच रहा है, हमें सब चीजें दिखाई दे रही। तो उन्होंने कहा बीच में वायुमंडल है नहीं है, अंतरिक्ष में दयानंद ने भी सत्यात प्रकाश में पोल है, वैक्यूम है, फिर प्रकाश आ कैसे जाता है, प्रकाश का संप्रेषण कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कल्पना की, तो यास्क ने निरुक्त में यही लिखा कि देवता 3 स्थान के, द्यू स्थान सूर्य, और ये अंतरिक्ष स्थान में वायु, ये वायुमंडल वाला वायु नहीं है, थोड़ी देर आप ध्यान रखें। फिर वही पृथ्वी स्थान में अग्नि है। तो उन्होंने 3 डोमेन बता दिए, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। और पृथ्वी लोक ऐसा है जहाँ आकाश, वायु, अग्नि, ये पंचभूत के पदार्थ, ये पंचभूत के तत्व अंतरिक्ष लोक में नहीं है। साइंटिस्ट में बोलते हैं, उनकी भी बात यही है। साइंस और हमारे वैदिक ऋषि की बात में कहीं टकराव नहीं है, बस है कि साइंस यहाँ तक चला रही है, वैदिक ऋषि थोड़ा और आगे चला है, टकराव कहीं भी नहीं। साइंस और वैदिक मान्यता में एकदम 1 to 1, क्योंकि वो भी रियलिटी की बात करते हैं जो वास्तविकता है। वैदिक ऋषि भी वास्तविकता की बात करते हैं, कोई काल्पनिक वैसी बातें नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा था कि एक स्थूल जगत है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि देवता, एक सूक्ष्म जगत है, और एक को आप कहते हैं कारण जगत। तो ये भौतिक संसार जिसमें हमारे जीवन बीते हैं, ये सूक्ष्म जगत, और एक है कारण जगत, कॉजल वर्ल्ड। आप कहेंगे ये सब कल्पना है, कल्पना नहीं, इसके प्रमाण। इसके प्रमाण क्या है? ये जो ढांचा है मैं, इस ढांचे में भी एक स्थूल शरीर है ना, जो माता के घर में बना, जिसको माँ दूध में ले सकती, और एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें मैं जैसे सोच कर कुछ बोल रहा हूँ और आप ग्रहण कर रहे हैं, और एक कारण शरीर है। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी जब पहली बार सुना नहीं विश्वास था। इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? हमारी अवस्था है, 3 अवस्था है। जागृत अवस्था में, जैसे मैं अभी जगह हूँ, आप भी जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में हमारा कारण शरीर भी काम लगा हुआ है, सूक्ष्म शरीर का जो माइंड है, मन है, उसमें भी कुछ हो रहा है, और स्थूल शरीर में भी कुछ हो रहा है। हम चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। हम सो जाएंगे रात में, थक जाएंगे, फिर नींद में जाएंगे। नींद में जाने के समय पहले या नींद से बाहर आते समय हमें कोई स्वप्न आते हैं। स्वप्न में हम स्थूल शरीर में नहीं निवास करते। स्थूल शरीर में है, लेकिन स्थूल शरीर का ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है वो, है ना। हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में मेरा सूक्ष्म शरीर मुझे कुछ दिखाया,
जागृत अवस्था में मेरा स्थूल शरीर मुझे कुछ दिखाता है ना। तो यानी मेरे अंदर ही स्थूल जगत भी है, सूक्ष्म जगत। और कभी ईश्वर की दया से मुझे गाढ़ी नींद आ जाए, स्वप्न रहे, तो सुषुप्तावस्था सुषुप्ति, उस समय मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं। न स्थूल शरीर में है, न सूक्ष्म शरीर में है, हम अपने कारण शरीर में, मैं केवल मैं हूँ। तो ये काल्पनिक बात नहीं है, ये आपको समझना होगा। बाह्य जगत इसको कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो बाह्य जगत में है वही इस पिंड में भी है। वहाँ भी 3 जगत है। व्यास ने लिखा द्यू स्थान, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। और यहाँ भी 3 जगत शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आज मैं भी विश्वेश्वर में थोड़ा सब जाना चाहता था कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं, तो ईश्वर ने एक चौथी अवस्था का नाम ले लिया। और वे भी विचित्र प्राणी थे, उन्होंने चौथी अवस्था का नाम भी रखा तुरीय अवस्था, यानी उसका अर्थ ही चौथी अवस्था। उन्होंने चौथी अवस्था का नाम ही रख दिया चौथी अवस्था। वही उपासना का उद्देश्य है, उस अवस्था में पहुंच। तो वो सुषुप्ति जैसी है, लेकिन लेट कर नहीं, बैठ कर प्राप्त करें। तो इसको योग चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, चित्त की सही है। और मैं जब यहाँ आ रहा था कि बेंगलोर में 1 सप्ताह में क्या किया जाए, तो उपासना तो चलिए एक प्लेटफॉर्म है। और अब ये जो 3 व्याख्यान इंडिया में गए के सौजन्य से, और 3 व्याख्यान मयाचंडी के सौजन्य से, ये 2 बाइफर्केशन। ये जो 3 व्याख्यान है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में, माइंड के बारे में। तो आज का विषय वैदिक साइकोलॉजी, वैदिक मनोविज्ञान। और जो मयाचंडी के 3 व्याख्यान हैं, वो है हमारे बाहर का जो सूक्ष्म जगत है, जिसमें साइंटिस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज रहे हैं। आप समझ गए। तो इन व्याख्यानों को रूपरेखा इस प्रकार होने लगा। पहला व्याख्यान उपासना को लेकर था कि आर्य समाज उपासना को अपनाए, और फिर सारे संसार को मंत्रों विश्व। उपासना का अपनाने का प्रमाण है कि ईश्वर आपको अपनी गोद में लेता है। कि क्या होता है, दयानंद ने लिखा, आपके गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के जैसे ही होते हैं। छोटा सा वाक्य, आप सोच सकते हैं इसका अर्थ। आप क्वालिटेटिवली ईश्वर जैसे हो जाते। इससे बड़ी गारंटी कोई दुनिया में दे नहीं सकता। नहीं, क्वालिटी आप ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर नहीं बनते, पर ईश्वर आप एक बिंदु मानते हैं, वो एक बहुत विशाल। क्वालिटेटिवली जैसे एक सागर की एक पानी की बूंद भी सागर जैसी है, वैसे आप हो जाए, तब आप आर्य। तो आर्य समाज में एक नई चमक लाने का यही एक था, और इसी रास्ते से आर्य समाज आगे नहीं बढ़ पाए। और अभी जो थोड़ी शिथिलता भी है, उसको दूर करने का यही एक उपाय। तो उपासना में आसन, उसके समीप बैठना बाधा है कहाँ? वो तो सर्वत्र है, सब जगह सर्वव्यापक। बाधा यह है कि मैं अपने माइंड से जुड़ा रहता हूँ। जैसे अभी हम माइंड से व्यवहार, सारा 24 घंटे हमारा व्यवहार में माइंड से ही हो रहा है। ज्ञानों का हम सब माइंड से होते हैं। माइंड से डिस्कनेक्ट होना, उससे जुड़ना बहुत ईजी बात। इसी को पतंजलि ने कह दिया योग चिन्ह। तो अब हम इस सूक्ष्म शरीर पर चर्चा करना चाहते हैं। तो आज का विषय है वैदिक मनोविज्ञान, वैदिक साइकोलॉजी। और उसमें 3 नाम हम बहुत सुनते हैं
मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्या है? और योग की परिभाषा भी है चित्त वृत्ति निरोध। यदि मुझे चित्त ही नहीं मालूम, चित्त पर वृत्तियां कहाँ से आती, क्यों आ जाती, और फिर उनका निरोध करना यानी उनको हटाना, उनसे वियुक्त होना, अलग होना, ताकि मैं उस सर्वव्यापक सत्ता से मिल सकूं, ये सब मैं कैसे जानूंगा यदि मैं अपने मन को ही नहीं जानता? आप अपनी कार को अच्छी चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपको इसलिए ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिलेगा। ड्राइवर लाइसेंस तब मिलता है जब शॉर्ट नोटिस पर आप अच्छी तरह से सही स्थान पर सही तरीके से कार रोक सकते हो। कार 100 किलोमीटर की गति से चलाने से आपको ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मेरा शरीर है, ठीक है, मैं 20 आसन में बैठ गया, मेरा अपने शरीर पर स्वामित्व है, मेरा शरीर, मैं काफी समय तक ऐसे बैठ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो हाथ हिलाऊं, चाहूँ तो नहीं हिलाऊं। तो जब मैं कहता हूँ मेरा मन, मेरा माइंड, तो क्या आप में ये ताकत है कि माइंड को रोक सकता? माइंड की गतिविधि अड़चन को रोकने की ताकत यदि नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं ये मेरा माइंड है? हो सकता है आप उसके गुलाम हो सकता है माइंड के आप गुलाम है ना, कि माइंड आपका, माइंड का स्वामित्व आपके पास है। आज दिल्ली सम्मेलन में था ना, भी मैं बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए शिक्षक है, तो एक बोर्ड था, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, नीचे एक लाइन है, क्या मोबाइल मुझे चला रहा है? आज ये भी समस्या। उपनिषद में भी ऐसा एक वचन है, मैं भोजन खा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजन मुझे खा रहा है ना? यदि आपका स्थूल जगत पर अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, भोजन मुझे खाना है पोषण देने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और मुझे, मैं स्वाद का मैं गुलाम हूँ, डायबिटीज है लेकिन फिर भी, या जो भी है, कुछ भी नहीं है तो भी सही मात्रा में भोजन खाना, और जो आवश्यकता से अधिक खा रहा है तो उपनिषद उसको चेता रहा है, तुम्हें ईश्वर ने भोजन दिया, भोजन सब खाओ अपने पोषण के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि भोजन तुम्हें खाने का। तो मैं बात कर रहा था मेरा मन, माई माइंड, कहना बहुत आसान है, मेरा मन, तन्मय मन है शिव शंकर, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो गए, और ये मेरा मन है ही कितना मेरा है, यदि आप इसे समय पर रोक नहीं सकते, वही है योगचित वेद, और उसके बिना योग होता नहीं। तो आज भूमिका के तौर पर हमें ये स्पष्ट कर लेना, और आपको इतनी हैरानी होगी मैं क्या बताऊं, दुख होता है मुझे भारत के पतन के इतिहास को देखते, लोगों को चित्त नहीं मालूम, और योग दर्शन में मोटी मोटी किताब लिखकर, ये भारत में हो क्या है? ये तो अभी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप जानते हैं योग के नाम पर हठ योग चल रहा है, सैकड़ों लाखों हजारों लोग बोल रहे हैं मैं योगा करता हूं, उसे पूछे क्या करते हैं, शारीरिक व्यायाम करके आया है कहीं से, बोल रहा है उसी को योग समझ रहा। और आज समाज में इतनी तो आप सब थोड़ा तो स्वाध्याय करते हैं, आपको मालूम है वो हठ योग है, इतनी बड़ी दाढ़ी हो, ऐसे ही कपड़े पहनता हो, यदि शरीर में कुछ भी हलचल हो रही है आप उसे योग मत मानिए, वो हठ योग, इतना तो आपको मालूम है। हठ योग को योग के नाम पर मत स्वीकार, ये जो फॉल्स नैरेटिव चल रहे हैं आपको बहुत सावधान है ना। तो आज हम मन बुद्धि चित्त, मन के बारे में ही गड़बड़ चल रहा है, बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ता है जब आप कोई साहित्य पढ़ रहे हैं,
कि लेखक ने क्या समझा। तो हम सबसे ज्यादा पतंजलि ने तो कह दिया योगश्चित्त विद्धि निरोध। तो पतंजलि क्या, यानी उन्होंने ये नहीं बताया चित्त क्या, और क्या हम पतंजलि को दोष दे सकते हैं? जिसके लिए दयानंद ने एक जगह लिखा भगवान पतंजलि। आप पुस्तक पढ़ेंगे उनके 195 सूत्र है। दूसरा ही सूत्र अति योगानुशासन पहला, दूसरा है योगश्चित्त विद्धि निरोध। आप कहेंगे ये कैसा लेखक है, योग की परिभाषा लिखा है चित्त विद्धि निरोध, और इसके पहले या बाद में बता नहीं आया कि चित्त क्या है। आप क्या कहेंगे, फालतू लेखक ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, उन्होंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनके पूर्ववर्ती एक दूसरे ऋषि ने बता दिया। चौथी क्लास की पुस्तक में दूसरी क्लास की बातें नहीं होती। नहीं, इसको हम लोग आज की भाषा में भी एक्विजिट बोलते हैं। उनके पहले कौन है? सांख्य। सांख्य ने 6 अध्याय, योग दर्शन में 4 अध्याय, 195 उसमें 6 अध्याय है, 526। और दुनिया का कोई भी विषय आज का भी सांख्य में छूटा हुआ नहीं है। सांख्य बहुत व्यापक है। दूसरा अध्याय पूरे माइंड के बारे में, एक पूरा अध्याय 47 सूत्र है। अब जिस ऋषि ने ये सब लिख दिया, पतंजलि फिर क्यों बताएं चित्त क्या है? नहीं, सांख्य में सब कवर हो चुका है। तो सांख्य के आधार पर हम बात करें मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब जब हमने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये मन क्या ओवरऑल माइंड हो सकता है क्या? आप सोचिए, हम माइंड के बारे में सोचें और माइंड को हिंदी में बोल देते हैं मन। थोड़ी देर आप सोचिए, ये जो मन है एग्रीगेट सूक्ष्म से, ये जिसको बोलचाल में हम बोलते हैं मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन चाहता है ये। अब जब ये 4 शब्द बोले जा रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या यह मन माइंड है क्या? समग्र माइंड है क्या? सूक्ष्म ही है क्या? हो नहीं सकता ना। ये मन शब्द अलग है और जो ओवरऑल माइंड वाला मन है वो अलग है। देखिए कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं? जब मैं बोलूँ मेरा मन तन्मे मना शिशम, मेरा मन शुभ शंकर, यहाँ क्या है? ओवरऑल माइंड। जैसे ये होल बॉडी, होल माइंड। अब जब वो कोई बोला है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मन के कंपोनेंट्स हैं। कितनी सावधानी रखनी है। मन शब्द मन का एक कंपोनेंट भी है और समग्र माइंड भी है। 90% लोग तो यही धोखा खा जाएंगे। लेखक भी धोखा खा जाएगा, किताब बोनी बोनी लिखा है, उसे ही नहीं मालूम मन का क्या है। हमने बहुत सावधानी है। हमने कहा जहां भी ये जो मन कंपोनेंट वाला है उसको हम मनस लिखेंगे। संस्कृत शब्द है मनस। और जहां हम पूरा एकीकृत माइंड लिखना चाहते हैं वहां मन लिख देंगे। ठीक है, कहानी आगे बढ़ सकती है। अब ये 4 मनस, ये मन ओवरऑल माइंड नहीं हो सकता, आपने स्वीकार कर लिया। ये है मनस, बुद्धि चित्त अहंकार। हमारे पास पुराने ऋषि तो चल चलेगा, नया है हमारा महर्षि दयानंद सर। अब इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में क्या क्या नहीं लिखा। स्वराज जी को भी, भगत सिंह को भी प्रेरणा वहीं मिले, यानी गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ आश्रम की बात है। नहीं तो कोई सोचता था गृहस्थाश्रम भोग का आश्रम। उन्होंने कहा यही युवक युवती माता पिता बनकर देवता बनते हैं, माते देवो पितृ देव, यह श्रेष्ठ आश्रम। सत्यार्थ प्रकाश ने उन्होंने
पूरी क्रांति के लिए सारा कुछ लिख दिया। और जहाँ कंफ्यूजन हो सकता था तो चार्ल्स मुल्लास वो क्यों गलत सह पाने था, क्योंकि हम साइंस वाले लोग हैं। मैंने कहा ना, साइंस ही, एक साइंटिस्ट ही सच्चा ऋषि बन सकता है। ये आध्यात्मिकता के नाम पर जो ये दलदल है रिलीजन वालों की, कोई बुरा ना माने, हमारा कोई रिलीजन नहीं है। ये रिलीजन आज क्यों है? क्योंकि उपासना नहीं है। उपासना से हम सीधे उससे जुड़ सकते हैं। वो रास्ता किसी कारण से बंद हो गया तो अब लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो सब रिलीजन वाले रास्ते हैं। आज समाज को बहुत सावधान रहना है। मैंने गूगल में डाला आज समाज इंडिया का, गूगल मुझे क्या बोल रहा है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और मैं वहाँ गया, अभी मैं बोलता नहीं ज़्यादा, वहाँ भी लिखा था आयुष्मान मंदिर, पर वहाँ उस सड़क का नाम है श्रद्धानंद भवन रोड। स्वामी श्रद्धानंद ने उसकी स्थापना की। आयुष्मान होना चाहिए, आयुष्मान भवन असेंबली को। क्यों? ये उपासना स्थल नहीं है, पूजा स्थल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो आज ईश्वरपुत्र वाली बात की, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि मैं वहीं मिल सकता हूँ। दूसरों को देख रहा हूँ, कोई कहावत है ना, दूसरों को बुरा लगे खुद ही बुरा। मैं देख रहा हूँ आवाज कहाँ से आ रही, मेरे फोन से आ रही। चलिए 11:30 का मैं अलार्म लगाता हूँ, वही टैबलेट लेनी होगी, वही हुआ, असली नहीं है, लेनी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्या मैं बोल रहा था? एक जन बोले हाँ, आयुष्मान जी का भवन। क्यों? ये थोड़ी बात मैं बोल रहा था आपसे, और मैं भी थोड़ा से अपनी बात कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ। ये आपको एकदम कम बात है, ईश्वर से आप एक ही स्थान है, वो तो सर्वव्यापक है, पर आप एक देशी हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र है बहुत प्रसिद्ध, अष्टाचक्र नवद्वार देवपुरी, उसमें इसको देवपुर बोला, इसका नाम अयोध्या भी दे दिया। वो भी एक अयोध्या जहाँ बड़ा हलचल हो रही है आजकल। वो असली अयोध्या है नकली है मुझे नहीं मालूम, और ये असली अयोध्या मालूम है क्यों आपको? अयोध्या शब्द का अर्थ है कि युद्ध में जिस पर विजय न प्राप्त की जा सके, वह राजा का एक किला होता था। तो दूसरा राजा इसको आक्रमण कर रहा था, और पहले राजा पर उसने नियंत्रण ले लिया, उसको मार दिया, और उसने उस किले पे अपने को स्थापित कर दिया, वो जीत गए। पर ये किला ऐसा है जिसमें से कोई मुझे निकाल दे, चलो निकाल दिया तुम, और वो यहाँ बैठ नहीं सकता, वो इस किले को जीत नहीं सकता कभी भी। आप समझे? अष्टाचक्र नव, मुझे वेदमंत्र पूरे याद नहीं आते, मुझे देखिए यही मैं भूल गया, इतना मुझे याद था, ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये नहीं भूला। और कई बातें मैं भूलने लगा हूँ आजकल, तो वो मंत्र आप पूरा बोलेंगे, मैं नहीं बोल सकता, नहीं याद। आप कहेंगे इसको वेद मंत्र भी नहीं याद, नहीं याद अभी, तो उसका भाव मुझे मालूम। अष्टाचक्र नवद्वार देवपुरी अयोध्या, ये शब्द है। तो ये अयोध्या युद्ध में कोई मुझे हराया भी दे, लेकिन पराजय मुझे मिल गई, ठीक है, पर उसे विजय नहीं मिलेगी। वो इस किले में स्थापित अपने को नहीं कर सकता। ये ऐसी अनोखी अयोध्या, और देवपुरी है, सब देवताओं को, बड़े बड़े ऋषियों को भी यही मिली थी। इसी के माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े काम किए।
तो किसी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए मैं छोटा हूँ कोई हो, इसमें इतनी सामर्थ्य है। अष्टचक्र नवद्वारा, अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। उसी के 2 मंत्र पहले अथर्ववेद का मंत्र, किसे माता के गर्भ में मैं जब पहुंचता हूँ, मैं यानी मेरा आत्मा और मेरा माइंड दोनों मिल। आप कहेंगे कि हमने ये तो सुना आत्मा कभी मरता नहीं, वो शरीर छोड़ के जाता है फिर नए शरीर में आता है, और मन के बारे में आपने ऐसे कैसे कह दिया कि जब मेरी मृत्यु होगी तो आत्मा और मन दोनों जाएंगे और फिर एक नई माता के गर्भ में दोनों जाएंगे? ये बात आपने कैसे कह दी? क्योंकि उन 2 मंत्रों में यही वर्णन है। देखिए ये जो मंत्र है तन्मय मनन, ये 6 मंत्र है, यजुर्वेद 34वें अध्याय। ये मुझे याद है, आप कहीं तो सुना भी यह चाह गया तो, क्योंकि मेरा यही विषय है। 6 मंत्रों पर मैंने 50 साल लगाया होंगे। 3 बार आता है, हम कहते हैं 3 बार। ये मन भी अमृत है, मरता नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? विश्वास हो गया? वेद का प्रमाण। तो आत्मा और मन एक खोल में, ब्लैक बॉक्स में आते हैं पिता के शरीर से माता के गर्भ में, और उसके ऊपर खोल चढ़ता है स्थूल शरीर। तो ये जो माइंड है मेरा ऐसा है। तो इस मन के बारे में हमने कर लिया। अब ये जो माइंड है इसके बारे में दयानंद ने 2 बातें की। नवम समूला सत्याग्रह प्रकाश की बात करना, उन्होंने कहा कि इस पूरे ढांचे को 5 लेयर में बांट, पंच को। उन्होंने नहीं कहा, ये वेद में भी उपनिषद में भी है, वेद में भी है। हमारे अनिल जी है, वेद बहुत अच्छा है, और कभी कभी ये भी भूल जाता। मेरे घर से 6 या 8 महीना हो गया, इनने इनको एक काम दिया कि भूल गए, अभी तक किया 100 में 99 काम कर दिया, ये काम मैंने बोला था अथर्ववेद में ये पंचकोश का वर्णन या बता दो किसको। ये तो 2 मिनट में कर सकते हैं कंप्यूटर पर सर्च करके, तो ये काम ये भी भूल। तो अथर्ववेद में ये पंचकोश का वर्णन, और वहीं से उपनिषदों में आया, वहीं से वैदिक साहित्य। तो दयानंद ने क्या कहा, अन्नमय कोश ये स्थूल से, और जो माइंड वाला सूक्ष्म है उसके उन्होंने 2 टुकड़े कर, मनोमय कोश और विज्ञानमय। आउटर माइंड एंड इनर माइंड। आउटर माइंड क्या है? कर्म को एक्टिवेट करता है, और इनर माइंड नॉलेज लाता है बाहर से। तो आउटर माइंड कर्म के माध्यम से हम जगत की चीजों को प्रभावित करते हैं, इसको हिलाते हैं, जो भी है इसी काम करना। और जो इनर माइंड है जिसको विज्ञानमय कोश का, वहाँ के जगत से जो नॉलेज सिग्नल आ रहा है उसको ग्रहण करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, विचारते हैं, हुआ ये सब होता है। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो पंचकोश, अन्नमय कोश, मनोमय और विज्ञानमय कोश माइंड के। और फिर उन्होंने एक अजीब सी बात कह दी, उन्होंने से मेरा मतलब है वेद में आनंदमय कोश, यानी मेरे चारों तरफ एक आनंद का सागर है, आनंद। तो वेद में मंत्र है ना कि तुम ऐसे जीते हो जैसे कि मछली पानी में रह करके प्यासी। तो हम सांसारिक मनुष्यों की क्या तुलना की कि तुम जैसे मछली पानी में रहकर प्यासी है, तुम आनंद सागर में रहते हुए भी दुखी हो। तो ये हमारे बारे में वर्णन, क्योंकि हम आर्य नहीं है, ईश्वर है ना। वो आनंदमय कोश वही है निकटतम। और मैं बात कर रहा था, जब तक हम इस मन को न जाने, इसको हम शांत नहीं कर सकते, योग चित्त वृत्ति विनियोग नहीं होगा तब तक। और सुषुप्ति से जो अभी दुनिया बनता है, जो सुषुप्ति के समान है, जहाँ शरीर और मन की कोई हलचल नहीं हो, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना ये बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा, काया
रोक नहीं सकते तो आपको कैसे ड्राइवर लाइसेंस मिलेगी? ये उतनी वैसी बात है। तो उन्होंने कहा विज्ञानमय कोश में, मनोमय कोश में उन्होंने डाल दिया मन और अहंकार। और एक बहुत जबरदस्त काम किया हम जैसों के लिए। तो 5 कर्मेंद्रियां यहाँ डाल दी, यानी उससे एकदम संकेत मिल गया कि कर्म करने वाला, एक्टिवेट करने वाला, मोटर ऑर्गन को एक्टिवेट करने वाला ये। और शांत में भी यही लिखा, अहंकार को कहता न पुरुष, अहंकार कहता। मैं उतनी डिटेल में भी नहीं जा सकता। तो अहंकार जो यहाँ है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद आऊँ। यहाँ उन्होंने कहा विज्ञानमय कोश में क्या है? बुद्धि, चित्त और ज्ञानेंद्रिय 5। तो अब ये समझ में आ गया कि बुद्धि और चित्त का कुछ संबंध है। ठीक है, मैं सांख्य के आधार पर बात करूं। बुद्धि की क्या परिभाषा? अध्यवसाय, जो डिस्क्रिमिनेट करे, ये गुलाब का फूल है या गेंदे का फूल, देख हम दोनों को है, आंखों ने दोनों को देखा। तो बुद्धि से हम सोच विचार के निर्णय, ये गुलाब है, पीले रंग का गुलाब है, पीला भी गेंदा है, रंग में एक समान है। ठीक है ना, हम निश्चय कर लेते हैं ना, ये पीला गुलाब है, ये पीला गेंदा है। वो जो निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि करा रही है यहाँ पर विज्ञानमय कोश के अंदर ना। अब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बुद्धि ने पहले भी देखे थे दोनों गुलाब और गेंदे के फूल, जो हमारी मेमोरी में है, स्मृति में। दूसरे अध्याय में उन्होंने सब लिख दिया, स्मृति अहंकार में, अभिमानो अहंकार लिखा। अभिमानो अहंकार का क्या होता है? कि बुद्धि से जो मुझे ज्ञान मिल रहा है उसका अग्रह अध्यवसाय, बुद्धि के बाद बुद्धि ने जो ज्ञान प्राप्त किया, अभिमान, अभिमान यानी उसको बड़ा नाप तोड़ के उसकी कॉपी बना दो, ताकि भविष्य में मुझे ये काम भी दोबारा करे। तो अहंकार क्या कहता है? जो भी हम अभी देख रहे हैं ना, इसकी कॉपी बना के रख देता है, जिसको हम स्मृति कहते हैं। आज एक नए व्यक्ति से परिचय हुआ, कल आप दोबारा मिलेंगे तो आप कहते हैं ना, हाँ कल मैं आपसे मिला, याद रहता है। तो जब हमने मिला, ये मिस्टर एक्स है, आपने किसी से परिचय किया है, आपने ध्यान से देखिए, अब उसकी कॉपी अहंकार में आ गई। इसको कहते हैं अभिमान हो अहंकार। अब अगले दिन आप उससे मिले तो एक नई पिक्चर आई, नई स्टोरी बनी। अब आपकी बुद्धि ने पिछले दिन की कॉपी ला के मिला है, ये वही मिस्टर एक्स है जिनसे मैं कल मिला। तो ये जो बुद्धि है, इसके पीछे अहंकार है और ये मनस है। ये मैं भी 4 शब्द क्यों आते हैं, मन बुद्धि चित्त, ये कहानी आपको सुना। तो अहंकार और मनस को यहाँ रखा और कर्म करना है इसके द्वारा। और बोले अहंकार कर्म करता है, अहंकार कैसे कर्म करेगा? तभी तो कहेगा जब आपने उस पर सारी जो प्रैक्टिस की और वहाँ समाई, तो आपने ड्राइविंग सीखी। पहले दिन आप ड्राइविंग कैसे सीखते हैं? पूरा दिमाग ध्यान वहाँ रहता है, एक एक चीज है ना, पूरी बुद्धि वहाँ बनी रहती है। एक एक स्टेप आप ध्यान से समझते, दूसरे तीसरे 1 साल बाद आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं और किसी बगल से बात भी हो रही है, सब हो रहा है। अब अनायास हो रहा है, अनायास, यदि ट्रैफिक अच्छा है। क्यों? वही कहा, अहंकारो बहता न पुरुष, क्योंकि अहंकार में सब डाटा है। पहले दिन की प्रैक्टिस का, दूसरे दिन की प्रैक्टिस का, जितनी स्किल आपने डेवलप की वो सब अहंकार में डाटा है। तो खाली स्मृति का ज्ञान का नहीं, आपके पिछले कर्म का भी डाटा है ना। तो सब कॉन्शियसली आप कर लेते हैं बहुत से काम। आप जब चलते रहते किसी से फोन पर बात करें, बुद्धि तो फोन पर बात करने पर लगे। आपके पाँव को कौन चलाया, आप बताइए, आप बताइए।
आपके पैरों को तक कौन चला? लाल बाग में आप घूमे, सुरक्षित स्थान है, कोई दुर्घटना नहीं होगी, और आप फोन पर बात कर रहे हैं। बताइए, आपके पाँव कौन चला रहा है? अहंकार जो करता ना, अहंकार चलाया। ये इश्यू की बात है। अहंकार कैसे चलाया? जब तक उसके बाद डाटा नहीं है। जब आप 11, 10, 12 महीने के थे, पहला कदम जब आपने चला, तब से वो डाटा वहाँ बन रहा है कि पाँव कैसे चलते हैं। सबकी चाल अपनी अलग अलग है ना। पीछे बोले ना, ये भाई जैसा चल रहा है एकदम, सब चल रहे हैं, देखने में सब एक जैसा, सबकी चाल में थोड़ा अंतर होता है, सबका डाटा बेस अलग अलग है। तो अहंकार में पुराना ज्ञान, पुराना कर्म, पुराना भोग, तीनों की कॉपी रहती है। या अब गुलाब और गेंदे का फूल आ गए सब, तो दोनों को पहले आपने देखा था, उसकी कॉपी आई बुद्धि पर। अब बुद्धि पर जब कॉपी कौन लाया है? अहंकार से जो डाटा आ रहा है उसको कौन लाता है? उसका नाम है चित्त। तो चित्त एक पाइपलाइन है जो बुद्धि और अहंकार को जोड़ती है, वहां से डाटा लाता है। कैसी बात है? ये ऐसी बात है, जब आप सो जाते हैं और आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप विचार नहीं करें, एक सिनेमा हो रहा है, बस आप देखते जा रहे हैं। उस समय बुद्धि तो आपकी काम नहीं करेगी। आप तो हंस आए हैं, आप बदल भी नहीं सकते, जो सिनेमा आया देखना ही पड़ता है। आप हंस आए हैं, आप बुद्धिपूर्वक रोक भी नहीं सकते सिनेमा को। उस सिनेमा कौन दिखाया? बताइए, बुद्धि दिखाएगी या चित्त दिखाएगी? बताइए, चित्त दिखाएगी। चित्त लाया है अहंकार से डाटा, और आपको देखना पड़ रहा है जबरदस्ती, आप रोक नहीं पा रहे। दिन में भी ऐसा हो जाता है ना। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर मैं जा रहा हूँ। मन यहाँ क्या है? ये जो अहंकार और मन के साथ, इस मन का क्या काम है? पांचों इंद्रियों से जो सिग्नल आ रहा है उसमें से किसी एक को अंदर है, तो चौकीदार जैसा काम करता है, सुपरवाइजर। और कर्मेंद्रियों में ये भी बड़ा अजीब सा है। तो सांख्य का एक सूत्र है, क्रमशः अक्रमशः। कर्मेंद्रियों को क्रमशः अक्रमशः यानी मल्टीटास्किंग करते हैं। आप हाथ भी ला सकते हैं, साथ साथ पाँव भी ला सकते हैं, तो रुमाल भी जेब से निकाल। और ज्ञानेंद्रियों से जब लेना है क्रमशः। देखिए यार, महर्षि कपिल ने साथ में एक एक बात बता दी। ये जो मनस का व्यवहार है, कर्मेंद्रियों को चलाने का है, ये मल्टीप्लिसिटी अलाउड है, मल्टीटास्किंग अलाउड है, और क्रमशः। और जब ज्ञान का इनकमिंग नॉलेज का सिग्नल लेना है, इट हैज टू बी सक्सेसिव, एक के बाद। अभी आपको लगेगा आप देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप भी बोलेंगे मेरी बात गलत, यानी ऋषि की बात गलत। नहीं, गलत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? एक मोमेंट में आपने देखा, अगले क्षण में आपने सुना, ये सब इतनी तेज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो आपको आभास हो रहा, मैं देख भी रहा हूँ। तो फिर विशेषण में भी मैंने समझाया, कई बार हम देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुन भी रहे हैं, लेकिन मुझे चाह बार नहीं, काम तो बहुत खराब हो गया, उनको पास आना पड़ा, तब ध्यान से मैं सुनता। कई बार हम सुनते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। दो बोल रहे हैं, एक की बात सुनी, दूसरे की नहीं सुन सकते। कोई बोलेगा काम में तो दोनों बातें गई थी आपको, पर हाँ, ये श्रोतेंद्रिय ने एक ही को पकड़ा। तो देखना और सुनना साथ साथ नहीं है इंद्रियों का। तो मनस का व्यापार क्या है? इंद्रियों का मैनेजर, दोनों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का। बुद्धि आपको विवेक निश्चय कराती है, अहंकार सब डाटा रहता है। आप लैपटॉप खोलें ना,
देखिए सब चीजें मनुष्य जो बनाता है ना, ईश्वर की नजर, भले ईश्वर को मानता ना, वो कोई चीज नहीं बना ही नहीं सकता। ये बत्ती बनाई ना उसने, ये सूर्य की नकल है या नहीं? वहां भी अग्नि से प्रकाश हुआ, यहाँ भी उसने एक तरह की अग्नि बना दी उससे, चाहे दीपक है छोटा सा, सब अग्नि से प्रकाश हुआ, सूर्य की नकल। आप लैपटॉप कंप्यूटर जानते हैं, आप खोलिए, अब बताइए, मैं यहाँ हूँ, स्क्रीन है, उस स्क्रीन को आप बुद्धि समझ लीजिए, वो निकटता है। अब स्क्रीन पर जो भी आया, उसकी हार्ड ड्राइव, सॉफ्ट ड्राइव, कैश मेमोरी यहीं से तो आएगा, वो है बुद्धि से बात आएगा, ठीक है। और लैपटॉप में बहुत सारे छेद होते हैं, आप बोर्ड सब, तो हमारे मनुष्य के पास 5 इनलेट बोर्ड है, 5 जाने के और 5 आउटलेट बोर्ड करने के लिए। लैपटॉप ऐसा ही है ना, स्क्रीन है, हार्ड ड्राइव है, उसकी मेमोरी, अहंकार हो गया, स्क्रीन हो गई बुद्धि, और जितने भी इनलेट आउटलेट बोर्ड्स वो मनुष्य के पूरा एकदम बहुत कॉपी है हमारे ह्यूमन माइंड का। बुद्धि और चित्त पर थोड़ा वार्तालाप करें। ऐसे मैंने आपको समझा दिया कि बुद्धि अध्यवसाय करती है, बहुत पावरफुल बुद्धि है, निश्चय करती है, बुद्धि से ही हम बड़े बड़े काम करते हैं। और बुद्धि को कहें कि शांत हो जाओ, तुम इतना कर सकती हो लेकिन अभी मत करो। जैसे कहा आपकी तेज गति से चलती है और आपने थोड़ी देर कह दिया अभी शांत बैठ कर, है ना, तो वैसे ही बुद्धि को हम शांत बैठा दें तो बन जाएगी चित्त। अब मैं समापन पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा कहा हर कोई हर 7 दिन के व्याख्यान में क्यों आएगा, किसी का दिमाग खराब है। एक दिन का व्याख्यान भी सुनो तो पागल हो जाता, कोई क्यों आएगा भाई, समझ में नहीं आता। तो कुछ लोग हैं आएंगे, पर जो नहीं आएंगे मैंने गारंटी दी, क्योंकि सारा कुछ उपासना पर आधारित है। तो मैंने कहा हर व्याख्यान में 5 मिनट का हम उपासना का मॉड्यूल डालते हैं, ताकि हर आर्य समाजी आर्य बन सके। आर्य समाजी को आर्य होना चाहिए, मैं सोचा उसके लिए हम 5 मिनट का एक मॉड्यूल डालें। और भी सोमवार मंगलवार को अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो किसी एक में हम क्या कहेंगे, संध्या बहुत से लोग कहते हैं संध्या को अभी मैकेनिकल हो गई है, रिचुअल मंत्र बोल के उनकर संध्या हो गई। संध्या शब्द का अर्थ है सम्यक पूर्वक किया गया ध्यान। अब मैं आपको टेक्निकलिटी बता रहा था, मन से ही कितना हो जाता है बुद्धि और चित्त का। तो आपको एक बात और बता, ध्यान शब्द भी आप ध्यान शब्द के ही आधार पर कुएं में कूदते रहेंगे, बड़ा मुश्किल। स्टेशन पर कहीं पर ध्यान आवाज आई, कृपया ध्यान दें, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोले, मैं यह तो अटेंशन, या आप बच्चे से बोल रहे हैं बेटा ध्यान से पुस्तक पढ़ो। पर इंग्लिश में ये जो ध्यान है अष्टांग योग वाला ध्यान, इसको कोई अटेंशन नहीं बोलता। थोड़ी सी भी समझ है तो बोलेगा मेडिटेशन। तो जो हमारे भारत के लोग, वो तो ध्यान शब्द के ही आधार पर गए काम से, उनका यही कंफ्यूजन बन जाता है ये ध्यान है क्या, क्योंकि ध्यान दैनिक बोलचाल में भी है, वो है अटेंशन वाला। और जो पतंजलि के अष्टांग योग का है यम नियम आसन प्राणायाम क्या, ये भजन योग कहलाता है। फिर धारणा ध्यान समाधि, ये जो ध्यान है इसको कोई नहीं बोलता है अटेंशन, ये है मेडिटेशन। तो भारत के बहुत से लोग तो ध्यान समझाने में ही सारी ताकत निकल जाती है। यहाँ है ध्यान देना, पढ़ना क्या है, और वहाँ ईश्वर के पास जाना है तो सब चीज से ध्यान हटाना, चित्त की वृत्ति हटाना, वो ध्यान एकदम अलग ध्यान है। आप समझ रहे हैं?
तो ये ध्यान का भी हम थोड़ा अभ्यास करें। तो ध्यान के अभ्यास में सबसे पहले है कि बुद्धि को चित्त बनाना है। तो एक बात आप समझ गए हैं, चित्त अब आपको अच्छी तरह मालूम, बहुत अच्छी तरह। जब भी आत्मा में नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती मालूम है? कई बार होता है ना, बिस्तर पर लेट गए, नींद नहीं आती। हम सब इससे गुजर चुके हैं। और अगली बार हो ना तो आप ध्यान से नोट कीजिएगा, ध्यान से मतलब ये वाला ध्यान, नोट कीजिएगा नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? आपकी बुद्धि लो पोटेंशियल पर नहीं जा रही, शांत नहीं हो, शांत होकर चित्त नहीं बन रहे। तो आप समझ गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार में चित्त कोई 14वां नहीं है। क्यों? क्योंकि सांख्य में 13 इंस्ट्रूमेंट बता है, तेयोदश कारण। तो मन है, मनस, अहंकार, उसके भीतर है बुद्धि, और 5 इंद्रियां। तो चित्त है ही नहीं 14वां। चित्त क्या है? बुद्धि की लेटेंट स्टेट। इसमें हम कहते हैं बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव, अंडरकरेंट है। जैसे गुलाबो गेंदे की बात थी, बुद्धि अपना काम नहीं कर सकती यदि चित्त अहंकार से ढका न लाए। बुद्धि के सारे काम चित्त के कारण होते हैं। तो चित्त का काम ही है, ये उसका डिफॉल्ट फंक्शन है, अहंकार से कुछ न कुछ लाकर स्वामी के सामने रखना। और वही चीज जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बाधा बनती है, चित्त पर वृत्तियां आ रही, कुछ इमेज आती है। तो चित्त पर से कैसे हटाना है, इसके लिए ऋषियों ने हमें शिक्षा दी। चित्त वृत्ति निरोध कैसे करना है, इसमें भी हम धोखा खा गए, है ना? तो देखिए, चित्त पर हम धोखा खा गए। चित्त पर वृत्ति कहाँ से आती है? अहंकार से आती है, उसमें हम धोखा खा गए। और चित्त वृत्ति निरोध का जो आसान उपाय था, उसमें हम धोखा। ये ट्रिपल बार पढ़ी है हमारी। ये कब से पढ़ी है? कम से कम 500। हमारे पास प्रमाण है, सांख्य का एक भाष्य है अनिरुद्ध का, उसने एक सूत्र है सांख्य का 30 अध्याय का 33, आप चाहें तो नोट करिए, सांख्य 3.33। इससे भी आगे जाएंगे तो योग 1.34, 1.34, सांख्य में 3. ये आपको बता देगा कि लेखक को ये सब बातें, उपासना की बात मालूम है या नहीं, या ऐसे ही पुस्तक लिखती है। ये दोनों सूत्र ऐसे थे जो, क्योंकि मैंने बताया ना, अष्टांग योग के ये 3 अंग जो है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग में जाते हैं। पर धारणा में यदि आप प्रवेश न करो तो ध्यान में तो पहुंचने का सवाल ही नहीं है। तो ये 2 सूत्र बहिर्मुख योग से अंतरंग योग में प्रवेश कराने के लिए थे। इन दोनों सूत्रों का भाव गड़बड़। तो हम आगे, क्योंकि आपके पास 2 व्याख्यान और है, मैं बताऊंगा आगे। यह हमारी सुख शरीर से संबंधित बात है। और जो योग के चित्त वृत्ति निरोध, ये विषय मेरा आयुष्मान इंडिया नगर का, तो हम सोमवार मंगलवार को सायं भी, जैसा मैंने कहा, ये मॉड्यूल में देना चाहता हूँ। तो सांख्य 3.33, 1.34, ये आशय मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। आप आँख बंद करके एक लंबा श्वास को बाहर निकालना। सूत्र में बता देता हूँ, सूत्र है निरोध क्षयति विदारणाभ्याम। ये सांख्य 3 पॉइंट है। निरोध क्या करना है? श्वास प्रश्वास की जो ऑटोमेटिक करती है, जो प्राणमय कोश के अंतर्गत, इसका निरोध करना, यानी इसका कंट्रोल ले लेना। ले लिया, कंट्रोल लेकर छर्दन करना। छर्दन है ना, बढ़ई जैसे लकड़ी छीलता है ना, इसको छर्दन बोलते हैं। तो आप ऐसे वायु को निकालिए जैसे कि पूरा वायु बाहर है, ठीक है, नासिका से। ये हो गया निरोध, यानी जो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग चल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका निरोध करना, रोकना, अपने हाथ में करना। छर्दन, श्वास को बाहर फेंकना। अब जो 500 साल से गड़बड़ चल रही है,
विधारणा का उन्होंने क्या किया, वायु को धारण करना, जो वायुमंडल के वायु। तो लेट अस डू दैट, है ना। नहीं, दो ताली की, पहली ताली में सांस को बाहर फेंक किया, दूसरी ताली में सांस को अंदर ले लिया। बहुत आसान, बहुत आसान। अब इसका असली अर्थ जो ऋषि ने हमें समझाना था वो बताना। निरोध वही है, श्वास में श्वास की गति को रोक दे, ठीक है। छदन भी वही है, अंदर के वायु को बाहर फेंकना है। लेकिन अब असली अर्थ क्या? ये सब काम आपने कैसे किया? बुद्धि लगाई। अब उस बुद्धि को आप यहाँ पर बैठा लें, यहाँ पर आप कहते हैं, यहीं आप बैठे हुए ना भूल जाओ, तो आप कहेंगे कि अंदर की सांस लेना तो भूल जाऊंगा मैं, जी बुद्धि यहाँ। पर आपको मालूम है, आप जब नींद में भी जाते हैं सांस चलती रहती है ना, तो आपको श्वास पर ध्यान नहीं देना, रेस्पिरेटरी फंक्शन पर ध्यान नहीं देना। आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना है कि अब आपका बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम सांस ले लेगा, आपको सांस से कोई मतलब। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सांस को बाहर फेंका, उसी क्षण आप माइंड को, बुद्धि को यहाँ लाए, आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ, जैसे सुषुप्ति में कुछ भी नहीं, बस वही है चित्तवृत्ति निरोध। इसको हम बोलते हैं ब्लैंकिंग टाइम। चित्तवृत्ति निरोध इतना आसान है, आप उसको बस पकड़े, कोई दूसरी चित्तवृत्ति ना आ सके इसकी कोशिश करें, है ना। और फिर क्या करना, ये चिंता नहीं करनी है कि सांस चले, बॉडी अपने आप वायु को लेगी, ठीक है। लेट अस डू इट 1 मिनट। ये उतना अच्छा वातावरण नहीं है, आप अपने घर में एक शांत कोने में इसका अभ्यास कर सकते हैं। 5 मिनट 7 मिनट टाइमर लगा के बैठ के, आपको इतना तो आभास हुआ, तो ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास है कि मैं चित्तवृत्ति निरोध की वो अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ, जो हमने की। जो हट जाती है, दूसरी चित्तवृत्ति आती है, दोबारा हटा सकते हैं। बार बार ऐसा अभ्यास करने से आपको धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा कि मैं चित्तवृत्ति निरोध का पा सकता हूँ, 5 मिनट का ध्यान कर सकता हूँ, 7 मिनट का, 10 मिनट। हम तो संध्या करते हैं, मुझे भी आ गया है। नौ देवी से लेकर आप नंदा परिक्रमा, कोई उपस्थान मंत्र, गायत्री मंत्र पहुँचे, गायत्री मंत्र के बाद 5 मिनट का ये भी, तो आपकी संध्या अच्छे अर्थ में संध्योपासना बनता है। वैसे दयानंद ने पुस्तक का नाम लिखा संध्योपासना, संध्या जो उपासना में है। इससे धीरे धीरे आपके अंदर ईश्वर के जैसे दूर करना अपने आप होता है। आप सबको बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हरिश्चंद्र जी का। मैं पुनः उनका आभार मानता हूँ। और कल परसों भी हमारे शाम को है, जितने आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आज का वैसे तो समय हो चुका है, परंतु हमारा जो मुख्य जिस जगह पे हम अटकते हैं, जहाँ जहाँ हमारी मुख्य परेशानियाँ लगती हैं समझने में, तो आज इन्होंने बहुत हमारा ज्ञान प्रकट किया। हम सब
सांख्य का 3.33 और योग दर्शन का 1.34 को खुद समझ सकते हैं, और वहाँ जाके भी आने वाले में जो भी डॉक्टर साहब समझाना सकते हैं पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और 1 to 1 जिस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं डेली लाइफ को, उस तरह से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सामान्य लैपटॉप कैसे चल रहा है, सामान्य मोबाइल कैसे चल रहा है, इसी तरह से हमारा शरीर कैसे चल रहा है, कैसे हमारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, तो हम इजीली इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने शब्द कहा कि शब्दों में हम बहुत फंसे हुए हैं, यही हम जाके कौन सा शब्द इतने व्यापक है हमारे शास्त्रों में कि हम अक्सर एक शब्दों में और उन शब्दों में कभी उनसे बाहर नहीं निकालते हैं। जिनका उदाहरण दिया मन, कि मन एक पूरा का पूरा ओवरऑल भी एक इंटीग्रेटेड भी है और एक सिंगल कंपोनेंट भी है। तो हम अक्सर मन को जो शब्द है उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मन कहाँ यूज करना। तो केवल मन नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे शास्त्रों में जिनके हमें लगता है ओवरलैप होता है, जिसको ध्यान भी कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कैसे हमारे श्रवण चतुष्ट को साधारण ध्यान कहा, विशेष ध्यान कहा, फिर तीसरी जगह पे जब स्थिति जब कहा कि भाई कैसे आपको शांत करना है, चौथी स्थिति की। और अगर मैं इसको सारांश लेके जाऊं तो महर्षि दयानंद जी ने जो सबसे पहले 90-44 में विवेक की बात की है, अगर हम उतना सा भी समझ लें कि विवेक क्या है, कैसे हमारे ये पंच महाकोश हैं, कैसे 3 शरीर हैं और 3 अवस्थाएं हैं, यह आपको सत्यार्थ प्रकाश के 90 समूलाश में भी हमें ये सब चीज मिल जाएंगी। किस तरह से विवेक का महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले जो आज डॉक्टर साहब ने समझाने का हमारा प्रयत्न किया, महर्षि दयानंद जी भी सबसे पहले वही हमें समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विवेक में उन्होंने वही चीज बोला, अगर हम विवेक का अर्थ का है कि हम इसका विवेचन करें, किस चीज का विवेचन करें, पंच महाकोश क्या है, ये 3 शरीर क्या है और ये 3 अवस्थाएं क्या है, तभी ही विवेक का आरंभ होता है। तो अगर हम महर्षि दयानंद जी और डॉक्टर साहब को देखें कि हमारा आरंभ कहाँ से करना है, हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें हम पहले कर रहे हैं, परंतु आरंभ क्या कहाँ से करना है यह महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट कर दिया था। और हाँ, कुछ शब्द हैं जो आज हमने जिनके अर्थ में हमने ओवरलैपिंग हुई होगी, हम जिसको पहले चित्त समझते होंगे, जिनको पहले अहंकार समझते होंगे, जिनको हम पहले बुद्धि के कारक समझते होंगे, उनमें कुछ नया भी सुना होगा आज हो सकता है। पर हम सब अपना चिंतन मनन करें और फिर हम आकलन करें सब चीज़ों का। हम जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने हमको पॉइंटर्स दिए हैं, हम खुद पॉइंटर्स करें। महर्षि दयानंद जी ने जैसे स्पष्ट किया है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त कराने की एक प्रोसेस बताई है, पहले श्रवण, चिंतन मनन, फिर हमें अंत में जाके निधिध्यासन में जाना। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस महर्षि दयानंद जी ने बताई है। तो हम जो भी कुछ नया सुनते हैं आज, उनके 3 कैटेगरीज दी हुई है कि आपको किसी भी ज्ञान को अपने मन में उतारने से लिए इन 3 प्रोसेस से गुजरना ही होगा, नहीं तो हमारे मन में वो चीज कभी नहीं बुद्धि में आएगी। अगर हमने श्रवण नहीं किया हुआ, जो आज हमने अच्छी तरह से श्रवण किया, अब हम उनका चिंतन मनन करें और हम फिर निधिध्यासन करें। पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। अभी 2 और सेशंस हैं।